हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज हम एकादशी के आविर्भाव अर्थात एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ इस बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के 14 अध्याय के क्रिया सागर सार नामक खंड में श्री एकादशी के आविर्भाव का वर्णन आता है। एक बार जैमिनी ऋषि ने अपने आध्यात्मिक गुरु व्यास देव जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने पूर्व काल में मेरे समक्ष गंगा नदी का इतिहास, भगवान विष्णु की उपासना के लाभ, अन्नदान, जलदान तथा ब्राह्मणों के चरण धोकर उनका चरणामृत जल ग्रहण करने के लाभों का वर्णन किया है। हे महामुनि, श्री गुरुदेव, अब मैं अत्यंत उत्साहपूर्वक एकादशी व्रत के लाभ और एकादशी के आविर्भाव के बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। एकादशी का जन्म कब हुआ और किसके द्वारा वह आविर्भूत हुई? एकादशी के दिन उपवास करने के क्या नियम हैं? कृपया इस व्रत का पालन करने के लाभ बताइए और इसका पालन कब करना चाहिए। श्री एकादशी के सर्वश्रेष्ठ आराध्य अधिष्ठाता देव कौन है? विधिवत एकादशी व्रत पालन न करने से क्या दोष लगता है? कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और इन विषयों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप ही ऐसा करने में सक्षम एकमात्र महात्मा है। जैमिनी ऋषि की यह जिज्ञासा सुनकर श्रील व्यास देव जी दिव्य आनंद से विभोर हो गए। उन्होंने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मर्षि जैमिनी, एकादशी का पालन करने के लाभ परिपूर्ण रूप से स्वयं भगवान नारायण ही बता सकते हैं, क्योंकि श्री नारायण ही उनका पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ हैं। परंतु मैं तुम्हारे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दूंगा। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में परम भगवान ने पंचभूतों से निर्मित इस संसार में चल तथा अचल जीवात्माओं की रचना की। साथ ही साथ दुष्ट मनुष्यों को दंड के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्ति का निर्माण किया, जिसका स्वरूप सबसे जघन्य पापों का मूर्ति रूप था। उसका नाम था पाप पुरुष। इस व्यक्ति के विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से बने हुए थे। उसका मस्तक ब्राह्मण हत्या के पाप से निर्मित था। उसकी दोनों आंखें मदिरापान के पाप से बनी थी। उसका मुख स्वर्ण चोरी करने के पाप से बना था। उसकी नाक अपनी पत्नी की हत्या के पाप से बनी थी। उसके कान गुरु पत्नी से अवैध संबंध के पाप से बने थे। उसकी भुजाएं गौ हत्या के पाप से बनी थी। उसकी गर्दन किसी की एकत्रित संपत्ति चुराने के पाप से बनी थी तथा उसकी छाती गर्भपात के पाप से बनी थी। उसकी छाती का अधोभाग दूसरे की पत्नी से संभोग के पाप से बना था। उसका उदर अपने संबंधियों की हत्या के पाप से बना। उसकी नाभि अपने पर आश्रित लोगों की हत्या के पाप से बनी थी। उसकी कमर अभिमान पूर्वक अपनी ही प्रशंसा करने के पाप से निर्मित थी। उसकी जांघें गुरु के प्रति अपराध के पाप से बनी थी। उसकी जननेंद्रियां अपनी ही पुत्री को बेचने के पाप से बनी थी। उसके नितंब गुप्त विषयों को उद्घाटित करने के पाप से बने थे। उसके पांव अपने ही पिता की हत्या के पाप से बने थे और उसके केश सब प्रकार के अल्प पाप कर्मों का स्वरूप थे। इस प्रकार समस्त पाप कर्मों का मूर्त रूप एक भयानक पुरुष प्रकट हो गया। उसके शरीर का रंग काला था और उसकी आंखें पीली थी। वह पापियों को अत्यंत क्लेश प्रदान करता था। परम भगवान श्री हरि विष्णु उस पाप पुरुष को देखकर अपने आप में ऐसा सोचने लगे, मैं जीवात्माओं के लिए क्लेशों और सुखों का रचयिता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ। अतः क्योंकि मैंने इस पाप पुरुष की रचना की है, जो सभी धोखेबाज, बेईमान तथा पापी लोगों को क्लेश प्रदान करता है, इसलिए अब मुझे ऐसा कोई उत्पन्न करना होगा जो इस पाप पुरुष को नियंत्रित कर सके। उस समय श्री भगवान ने यमराज को उत्पन्न किया और विभिन्न नरक लोकों की रचना की। जो जीव अत्यंत पापी होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात यमराज के पास भेजा जाएगा, जो उनके पापों के अनुसार उन्हें यथोचित नरक लोक में यातनाएं भोगने के लिए भेजते हैं। ये समस्त व्यवस्थाएं करने के पश्चात जीवों को सुख दुख देने वाले परम भगवान पक्षीराज गरुड़ की सहायता से यमराज के लोक में गए। जब यमराज ने भगवान विष्णु को आते देखा तो उन्होंने तुरंत उनके चरण पखारे, उन्हें सोने के सिंहासन पर आसन दिया।
सिंहासन पर विराजमान होकर परम भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा से अत्यंत उच्च स्वर में क्रंदन की ध्वनियां सुनी, अर्थात रोने चिल्लाने की ध्वनियां सुनी। इस कारण से वे आश्चर्यचकित हो गए और यमराज से पूछे कि यह उच्च क्रंदन ध्वनि कहाँ से हो रही है। यमराज ने उत्तर दिया कि हे देव, पृथ्वी लोक के विभिन्न पापी जीव नरक लोकों में गिर गए हैं। वे अपने दुष्कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। यह भयानक क्रंदन उनके पूर्व दुष्कर्मों के प्रभाव से उन्हें मिलने वाली यातनाओं के कारण है। यह सुनकर परम भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में नरक लोकों में चले गए। जब नरकवासियों ने उन्हें देखा तो वे और अधिक जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, स्वर में क्रंदन करने लगे। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने इन सब जीवों को जन्म दिया है और मेरे कारण से ही ये कष्ट भोग रहे हैं। व्यासदेव ने आगे कहा कि हे जैमिनी सुनो। फिर उसके बाद परम भगवान ने क्या किया? वो सब विचार करने के पश्चात करुणामय भगवान ने अचानक अपने ही स्वरूप से एकादशी स्वरूप प्रकट किया। उसके बाद विभिन्न पापी जीवों ने एकादशी का व्रत पालन करना प्रारंभ कर दिया और वे शीघ्र ही वैकुंठ पद तक पहुंच गए। हे वत्स जैमिनी, इस कारण से एकादशी का दिन परम भगवान विष्णु का स्वरूप ही है, जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा है। श्री एकादशी सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है और समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। श्री एकादशी के आविर्भाव के पश्चात पाप के स्वरूप पाप पुरुष ने जीवात्माओं पर उसके प्रभाव को देखा। अतः वह अपने हृदय में संदेहों के साथ भगवान विष्णु के पास गया और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पाप पुरुष ने उत्तर दिया कि मैं भी आपके द्वारा ही उत्पन्न आपकी संतान हूँ और मेरे माध्यम से ही आप अत्यंत पापी जीवों को यातनाएं देना चाहते थे, परंतु अब एकादशी के प्रभाव से मैं समाप्त हो चुका हूँ। हे प्रभु, मेरी मृत्यु के पश्चात आपके सभी अंश जीव जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किए हैं वे मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ लोक को लौट जाएंगे। यदि सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो आपके कार्यों में आपका सहयोग कौन करेगा प्रभु? पृथ्वी लोकों में आपकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए कोई नहीं बचेगा। हे केशव, यदि आप इन नित्य लीलाओं को जारी रखना चाहते हैं तो मुझे एकादशी के भय से बचाइए। मुझे कोई पुण्य कर्म नहीं बांध सकता, केवल एकादशी आपका प्रकट रूप ही मुझे बाधा दे सकता है। श्री एकादशी के भय से मैंने भागकर चल और अचल जीवों, मनुष्यों, पशुओं, कीटों, पर्वतों, वृक्षों, नदियों, समुद्रों, वनों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक लोकों, देवताओं और गंधर्वों की शरण ले ली है, परंतु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त हो पाऊं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी सृष्टि का ही एक अंश हूँ, अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निर्भयता पूर्वक निवास कर सकूं। फिर व्यासदेव ने जैमिनी ऋषि से कहा, ऐसा कहकर के पाप पुरुष भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया, जो समस्त कष्टों से अभय प्रदान करने वाले हैं, और चरणों में गिर करके वो रोने लगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की परिस्थिति को देखते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हे पाप पुरुष, उठो, अब और अधिक शोक मत करो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एकादशी के दिन जो तीनों लोकों में कल्याणकारी है, क्या अनाज, तो उस अनाज में तुम शरण ग्रहण कर सकती हो। इसमें तुम्हें अब भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री एकादशी रूपी मेरा स्वरूप तुम्हें अब कोई बाधा नहीं देगा। पाप पुरुष को निर्देश देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष अपने कार्यकलाप करने के लिए लौट गया। इसलिए जो लोग आत्म के परम कल्याण के लिए गंभीर हैं, वे कभी भी एकादशी के दिन अनाज नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार इस भौतिक संसार में उपस्थित समस्त प्रकार के पाप कर्म एकादशी के दिन अनाज में प्रवेश कर जाते हैं। जो भी एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है
और कभी भी नरक लोकों में प्रवेश नहीं करता। यदि कोई भ्रमपूर्वक एकादशी का पालन नहीं करता तो वह अत्यंत पापी माना जाता है। एकादशी के दिन पृथ्वी लोक के निवासी द्वारा खाया गया प्रत्येक अनाज का ग्रास लाखों ब्राह्मणों की हत्या करने का फल प्रदान करेगा। यह नितांत अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी के दिन अनाज का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज मत खाओ, चाहे कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वो किसी भी परिवार से क्यों ना हो, उसे एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।